200 से 400 रुपए तक डब्बा बिक रहा था, लेकिन इस साल वो पोजीशन ही नहीं, क्योंकि आगे जो मैंने कहा कि आगे लोगों को नुकसान बहुत हो रहे हैं, लेकिन उससे गवर्नमेंट इस मामले में कुछ नहीं करती है। बार बार हमने गवर्नमेंट से ये इस्तदा थी कि इन दो स्कीमों को लागू किया जाए। सारे नुकसान जो 1000-1200 रुपए की पेटी थी वो 200-300 में बिकी, उस वजह से काफी सारे जो आगे जो खरीदार है उनको काफी सारे नुकसान हो रहे हैं। बाहर की मंडियों में कश्मीरी मेवे की डिमांड बहुत कम। इधर सबसे बड़ी और तशवीशनाक खबर यह है कि जिस तरीके से आजकल आलूचे की डिमांड बाहर की मंडियों में हुआ करती थी, मुख्तलिफ काश्तकारों ताजरों का कहना है कि आजकल उसकी डिमांड भी बहुत कम हो चुकी है। मुख्तलिफ ताजरों का कहना है कि लगभग 50% जो डिमांड है वो बहुत कम हो चुकी है। अगरचे 600 के हिसाब से आलूचे के डब्बे बेचे जा रहे थे और उसकी डिमांड बहुत कम होकर 300 के आसपास पहुंच चुकी है। इसी बीच जितने भी कश्मीर के काश्तकार हैं या जितने भी ताजिर हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो हुकूमत से चाहते हैं कि हुकूमत इस मामले में लेकर मुदाखलत करे ताकि इन ताजरों को, इन काश्तकारों को बड़े पैमाने पर खसारा ना हो। फिलहाल के लिए मेरे साथ ज्वाइन किए हैं सोपोर फूड मंडी के सरबरा काका जी। काका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताएगा किन किन मुश्किलात का सामना बाहर की मंडियों में रहता है, कश्मीर के जितने भी ताजिर बाहर तक फ्रूट पहुंचाते हैं, और फिलहाल के लिए क्या मुश्किलातों का सामना उन्हें रहता है बाहर की मंडियों में। अभी जो पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यूसली जो फ्रूट मंडी मतलब फ्रूट इंडस्ट्री को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं जी। आप देखें जो कोविड की वजह से उस टाइम 19-20 में जो नुकसान है उसका भी बुरा असर पड़ चुका है। उसके बाद जो देखिए नेशनल हाईवे का इशू आ गया था, उसमें भी काफी सारे नुकसान लोग उठाने पड़े। और जो हमारा एप्पल जो है, क्योंकि एप्पल सीजन जो हमारा होता है, कश्मीर का सबसे बड़ा दसावर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दसावर है तो कश्मीर एप्पल है, क्योंकि जो कंटिन्यूसली 1 साल 12 महीने कंटिन्यूसली चलता रहता है। आगे जो नुकसान हो रहे हैं, जो बाहर के जो खरीदार माल ले रहे थे उनको भी नुकसान हो रहे हैं, यहाँ से बांग्लादेश एप्पल जा रहा था उनको भी नुकसान हो रहे थे। इस वजह से हमने गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट की कि MIS स्कीम लॉन्च की जाए ताकि जो हमारा C ग्रेड एप्पल है ये आगे मंडियों में ना जाए और हमारे A ग्रेड का माल सही रहेगा। और दूसरी बात, हमने क्रॉप इंश्योरेंस की बात की थी कि बार बार हुकूमत से कह रहे हैं हम कि क्रॉप इंश्योरेंस यहाँ पे लागू किया जाए ताकि जो हेल स्टार्म होता है, बाकी चीजें लोगों को कंपनसेशन मिले, लेकिन उससे गवर्नमेंट इस मामले में कुछ नहीं करती है। बार बार हमने गवर्नमेंट से ये इस्तदा थी कि इन 2 स्कीमों को लागू किया जाए ताकि यहाँ के जो ग्रोअर है, क्योंकि इसके एक्सपेंसेस बहुत है। पिछले साल आप देखें जो 2023 में जो नुकसान हुए बराबर कंटिन्यूसली अक्टूबर से आज तक, चाहे वो रनिंग माल हो या CA स्टोरों का माल हो, इतने सारे नुकसान हो रहे हैं। और खासकर जो बाहर के स्टोरों में जो माल रहता है हमारा, चाहे कलकत्ता हो, बम्बई हो, अहमदाबाद हो या बाकी जो स्टोर है, उनमें काफी सारे नुकसान, जो 1000-1200 रुपए की पेटी थी वो 200-300 में बिकी। उस वजह से काफी सारे जो आगे जो खरीदार है उनको काफी सारे नुकसान हो रहे हैं। और फाइनेंशियल क्रंच जो इस टाइम चल रहा है उस वजह से कोई सेब नहीं खा पाता है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस फ्रूट इंडस्ट्री को बचाने के लिए अच्छे इकदाम उठाने पड़ने चाहिए। तो काका जी, ये भी जरा की जानिब से मुख्तलिफ लोगों ने हमें कॉल करके भी बताया कि जो आलूचे की फसल है डिमांड बाहर की मंडियों में बहुत कम हो रही है। अगर इससे पहले 600 के हिसाब से वो बेचते थे, लेकिन अभी 300 के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ जाता है और रास्ते में खर्चा जितना भी एक्सपेंडिचर आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या ऐसा है? बराबर ऐसा चल कि आलू बुखारे का रेट पिछले साल 200 से 400 रुपए तक डब्बा बिक रहा था, लेकिन इस साल वो पोजीशन ही नहीं, क्योंकि आगे जो मैंने कहा कि आगे लोगों को नुकसान बहुत हो रहे हैं, फाइनेंशियल जो क्रंच है उस वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है। और मैं यहाँ के ग्रोवर से अपील करूंगा जो कार्डबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, कार्डबोर्ड मियार का होना चाहिए, क्योंकि ये लाते हैं सस्ते रेटों में, जो कार्डबोर्ड लाते हैं उससे भी हमारे माल जो है वो खराब हो जाते हैं, वो बॉयल हो जाते हैं। लोगों को चाहिए कि वो कार्डबोर्ड का सही इस्तेमाल करें और जो मंडियों में आता है वो ये ना समझें कि सोपोर मंडी में हम ले जाएं, क्योंकि इसको आगे जाना होता है, इसको 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर जाना होता है और ये कार्डबोर्ड वहां पे पहुंच नहीं पाता है। लोगों को चाहिए और ग्रोवर से हम अपील करते हो ग्रेडिंग की तरफ ध्यान दें, C ग्रेड ना भरे क्योंकि खर्चा बहुत है। और बार बार हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कार्डबोर्ड जो हमारा उस पर GST कम किया जाए, जो 12% था उन्हें 18
18 कर दिया, और उसको कम करना चाहिए। इसी तरह हर चीज में हमको सुविधा मिलनी चाहिए ताकि ये ग्रोवर यहाँ का से, क्योंकि ये सीधा असर जो है, जो बेसिक ग्रोवर है जो सेब उगाता है उस पर असर पड़ जाता है। ट्रांसपोर्टर अपना किराया लेता है, बाहर जाने वाला अपना पैसा लेता है, लेकिन जो सेब उगाने वाला है उस पर एक असर हो जाता है। हम गवर्नमेंट से बार बार अपील करते हैं इस फ्रूट इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि ये जो ग्रोवर है, जो इनोसेंट ग्रोवर होता है, वो बच जाए। तो काका जी, ये भी जाते जाते आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अभी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलातें ऐसी है जिनसे इन तमाम ताजरों को या उन लोगों को जिन्होंने फ्रूट बाहर पहुंचाया उन्हें सबसे मुश्किलों का सामना रहता है? कौन सी बड़ी बड़ी बराबर है, हकीकत में इतने नुकसान इस टाइम, और हम खुद भी परेशान है। आज भी हमने मीटिंग बुलाई थी कि इस बारे में क्या करें। हम गवर्नमेंट से अब रिव्यू करते हैं कि कम से कम जो पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर हो, कार्डबोर्ड हो या ट्रांसपोर्ट है, इसमें यहाँ के ग्रोवर्स को सब्सिडी में, ताकि वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि नुकसान बहुत हो रहे हैं। अभी आप देखो, अगर जो कार्ड आलू बुखारे का डब्बा 80, 90, 100 रुपए बिक जाता है, इसका मतलब इसका खर्चा ही इतना है, हमारा जो एप्पल है वो मुफ्त में बिक जाता है। और आगे की मंडियों में भी ऐसे हालात हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस फ्रूट इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि ये ग्रोवर जो है, ट्रेडर हो, बायर हो, वो सब बच जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका काका जी ज्वाइन करने के लिए और पूरी तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे साथ सोपोर फ्रूट मंडी के जो सरबराह हैं काका जी, बात कर रहे थे और तफसीलात दे रहे थे कि किस तरीके से तमाम जितने भी फ्रूट ग्रोवर्स है या काश्तकार है या ताजिर है, उन्हें किन किन मुश्किलातों का सामना रहता है।